नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के करंट अफेयर की सीरीज आपको लगातार चला रहे हैं। इससे पहले भी हम करंट अफेयर के काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इन्हीं ढेर सारे क्वेश्चन को आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, करंट अफेयर नाम से फोल्डर बना हुआ, उसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। और जो दोस्त मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, देख सकते होंगे वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे आकर के देखेंगे, यहाँ पर लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन लगी होगी, इसको दबा दीजिएगा तो लाल से काली हो जाएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और देखिए, ये सभी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण होते ही हैं। देखिए, करंट अफेयर से अब ढेर सारे क्वेश्चन बनने लगे हैं हर एग्जाम में, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक। तो करंट अफेयर से आपको हर समय अपडेट रहना पड़ेगा। यदि आप एक साल के करंट अफेयर याद करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं याद होता है। इसी हिसाब से आप 10 दिन का, 5 दिन का, एक सप्ताह का करंट अफेयर याद करते चलिए। देखिए, जो पहला हमारा है क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद क्या है, इसमें देखिए पुरुष एकल आप जरूर याद कर रखिए और महिला एकल अवश्य याद कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन की खास बात ये थी कि पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने विजेता हुए हैं। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं और उप विजेता थे आपके राफेल नडाल। राफेल नडाल आपके स्पेन के हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके नोवाक जोकोविच लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं जो आपके, जो इसमें आप लोग इनका क्रम, इनका जो है किस देश के हैं 4 खिलाड़ी, आप इनको अवश्य याद रखिए। देखिए, जो आपके नोवाक जोकोविच है, इनका 7वां जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन इनका क्रम याद रख लीजिए। जो एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम है वो 4 होते हैं। तो पहले नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, जब साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, और साल के लास्ट में जो होता है वो यूएस ओपन होता है, मतलब कि अमेरिकन ओपन। तो देखिए, पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा आपका होता है यूएस ओपन। तो इनका 4 का क्रम आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, बात करते हैं इनमें कौन कौन है, किसने जो सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं। वो हैं आपके, देखिए पहले नंबर पर हैं रोजर फेडरर, उन्होंने 20 जीते हुए हैं। इनका ये जो आपके देश के नाम है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका क्रम आ जाता है कि रोजर फेडरर किस देश के हैं, इस तरह आपसे मिलाने के लिए क्रम आ जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो आपके रोजर फेडरर हैं वो स्विट्जरलैंड के हैं और राफेल नडाल आपके स्पेन के हैं, उन्होंने 17 जीते हैं, दूसरे नंबर पर हैं इस समय। और नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं वो 15 जीते हुए हैं। और पीट सम्प्रास जो हैं आपके अमेरिका के, उन्होंने 14 जीते हुए हैं। तो ये 4 खिलाड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा किस देश के हैं और कितने कितने पदक जीत रखे हैं। तो देखिए, इसके बाद अगर पुरुष की बात हो रही है तो महिला के भी, महिला एकल का भी हम लोग देख लेते हैं, महिला एकल क्या स्थिति रही है। वो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक अवश्य किया करिए और कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। तो इसके बाद बात करते हैं आपकी जो महिला एकल के खिलाड़ियों की बात करते हैं। देखिए, महिला एकल में क्या हुआ है कि नोआमी ओसाका फिर से जापान की हैं, विजेता बन चुकी हैं। जो आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन की हम बात कर रहे हैं। उप विजेता जो है आपकी पेट्रा क्यूतोवा है, जो चेक गणराज्य की हैं। और ये देखिए, नोआमी ओसाका के बारे में आपको बता दें, इससे पहले ही आपकी यूएस ओपन जीत चुकी हैं। वो आपको सेरेना विलियम्स को हराकर जीती थी नोआमा ओसाका। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ भी चुका है कि यूएस ओपन 2018 का जो लास्ट में होता है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है इसलिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में अभी आ रहा है। तो अब ये भी आने की संभावना है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है, नोआमी ओसाका ये दूसरी बार जीती है। इनका दूसरा है, पहला था यूएस ओपन और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, महिलाओं की ज़्यादा चर्चा कहीं पर भी हो तो आप लोग याद करने का प्रयास करिए कि महिलाओं से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपने, जो हमारा है ट्रेन 18, जो हमारी थी ट्रेन 18, जो आपकी इंजन रहित ट्रेन थी, अभी आपका सफल परीक्षण किया गया। ये भी पूछ चुका है कि आपके सबसे पहले जो इंजन रहित ट्रेन है वो आपसे शिक्षक भर्ती में पूछ चुका है, उसका नाम ट्रेन 18 था। ट्रेन 18, ट्रेन 14, 15 करके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ट्रेन 18 आप याद रख लीजिएगा और इसका नाम बदल दिया गया है। आप देखिए, इससे भी क्वेश्चन बनेगा कि इसका नाम क्या रख दिया गया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस रख दिया गया है। इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो याद रख लीजिएगा, अपने देश के नाम पर हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण खबर थी 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। तो ये 15वें प्रवासी दिवस जो आपका है, इसके थीम याद करिएगा। डेट आप जरूर याद रखिए, उसके बाद थीम बहुत आवश्यक हो गई हर एग्जाम के लिए। और थीम है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो थीम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछी जा रही है। डेट यहाँ तक नहीं पूछी जा रही है, लेकिन थीम अवश्य पूछ ली जा रही है। तो देखिए, प्रवासी दिवस पहले जो आपका है 9 जनवरी को मनाया जाता था, क्योंकि इस दिन आपके हमारे जो हैं गांधी जी वापस आए थे देश में। इस उपलक्ष्य में मनाया जाता था। 2-3 दिन चलता था आपके, 9 तारीख से लेकर के 12 तक, 11 तक, इस तरह चलता था। अब देखिए, आज जो मनाया गया है वो 21 से लेकर के 23 जनवरी तक मनाया गया है। और ये स्थान था आपके यूपी के वाराणसी में मनाया गया है।
और डेट थी आपकी 21 जनवरी से 23 जनवरी। तो वाराणसी जाने का मुझको मौका मिला, तो काफ़ी भव्य तरह से वाराणसी को सजाया गया था। और जैसे कुंभ में प्रयागराज को सजाया गया उसी प्रकार से वाराणसी को आपका जो है प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर सजाया गया था। तो मुख्य अतिथि जो आपके थे, 3 मुख्य अतिथि अलग अलग श्रेणियों में थे जो आपके हैं। प्रविंद जगन्नाथ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, मुख्य अतिथि आप जरूर याद रखिएगा, और चाहे आपको विशिष्ट अतिथि याद हो चाहे ना हो, लेकिन मुख्य अतिथि आप लोग अवश्य याद रखिएगा। प्रविंद जगन्नाथ थे, ये थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और विशिष्ट अतिथि में नॉर्वे के हिमांशु गुलाटी हैं, नॉर्वे के सांसद हैं ये। और सम्मानित अतिथि जो हैं कवनजीत सिंह बख्शी हैं, तो इसको आप लोग न्यूजीलैंड के ये सांसद थे, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा। विशिष्ट अतिथि और सम्मानित अतिथि ये आपको याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए इसकी जो महत्वपूर्ण बात थी, इसमें क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में क्या होता है कि इसकी शुरुआत पहले देख लीजिए, आपकी 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकी शुरुआत की थी। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता था, पहले मैंने बता दिया आपको, 9 तारीख को मनाया जाता था, 9 जनवरी को, लेकिन ये जो आप बनाया गया वो 21 तारीख को मनाया गया। इसमें क्या होता है, जो विदेश में रह रहे भारतीय होते हैं, जो किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्ध जो हासिल कर लेते हैं, तो उनको क्या होता है, राष्ट्रपति के हाथों से प्रवासी दिवस के मौके पर ही आपको सम्मान दिया जाता है। और इस सम्मेलन में जो भारतीय से जुड़े, जो प्रवासी भारतीय से जुड़े जो समस्याएं होती हैं उसको हल करने का विचार दिया जाता है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, और ये होता है कि वहाँ जैसे कुछ समस्या हो रही वीज़ा पासपोर्ट में, तो उनको सब सुधराने का प्रयास किया जाता है। तो बहुत सी समस्याएँ होती हैं, वो सभी बातें आपको पता चलती रहेंगी समय समय पर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है। इसका देखिए महत्व इस प्रकार से ज़्यादा है क्योंकि पहली बार इसमें जो है, पहली बार विनेश फोगाट जो महिला पहलवान थी हमारी, इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये आपका वर्ल्ड स्पोर्ट के लिए दिया जाता है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। तो आपने नाम अवश्य सुना होगा इसका। तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या है, विनेश फोगाट जो महिला पहलवान है, इस अवार्ड को पाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। और इसमें देखिए कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे कि इस अवार्ड में किस अवार्ड को पाया है, तो कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड को पाया है। ये टाइगर वुड्स के साथ विनेश फोगाट दोनों को मिला है कम बैक ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो इसी श्रेणी का पुरस्कार था ये आपका। और टाइगर वुड्स का नाम आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोग एक ही नाम अगर एग्जाम में आता है तो टाइगर वुड्स, ये गोल्फ के हैं, गोल्फ कर हैं, बहुत अच्छे गोल्फ कर हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ये अवार्ड आपको नया, देखिए रेलवे में कुछ नए नई चीज़ें ज़्यादा पूछा करता है। आपने देखा होगा रेलवे का भी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। इसके बाद बात करते हैं आपको, जो अगला हमारा क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया मास्टर किसने जीता है। तो इंडोनेशिया जो मास्टर का खिताब जीता हुआ है वो आपकी साइना नेहवाल ने जीता हुआ है। देखिए साइना नेहवाल जो है आपके आपका जो इंडोनेशिया मास्टर्स हैं इसको जीत लिया है। और जो उप विजेता रही हैं आपकी कैरोलिन मारिन रही हैं। तो ये स्पेन की हैं, और ये साइना नेहवाल आप सभी जानते हैं भारत की हैं। तो ये आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन थे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। कैरोला मार्लिन का क्या हुआ था इसमें कि पैर में मोच आने के कारण कैरोला मार्लिन आपका इसमें से हट गई थी, इंडोनेशिया के फाइनल में, इंडोनेशिया मास्टर के फाइनल में से हट गई थी। तो आपके जो साइना नेहवाल हैं वो अपने आप इसकी विजेता हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, एक बार इसको आप रिवीजन कर लीजिए, इसी समय आप लोग इसको याद कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको एक बार अगर फिर से आपकी निगाह में पढ़ते हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, राफेल नडाल को हरा कर जीता है। इनका ये 15वां खिताब था और 7वां था ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो आधे से ज़्यादा तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन ही जीता है, आधा मतलब समझ लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद महिला आप जरूर याद रखिएगा, महिला वाला। पुरुष तो आपको याद रहेगा ही, नोवाक जोकोविच इतने फेमस हो चुके हैं। इसके बाद नोआमी ओसाका जो है वो जापान की है, महिला एकल का जीता हुआ है खिताब। और इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों में ट्रेन 18 का नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये आपकी इंजन रहित ट्रेन है, ये जरूर याद रखिएगा। और इसके बाद जो है 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है, वाराणसी यूपी में हुआ है, 21 से 23 जनवरी के बीच में हुआ। प्रविंद जगन्नाथ आपके जो है मुख्य अतिथि हैं। बस इतना आप लोग के लिए पर्याप्त होगा। मॉरिशस के ये हैं प्रधानमंत्री, ये भी याद रखिएगा। और आपके लॉरियस से वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में विनेश फोगाट का नाम आया है। ये अवार्ड भारत की पहली भारतीय महिला बनी है, पहली भारतीय हैं, महिला तो ही हैं लेकिन पहली भारतीय बनी है। इसके पहले कोई अवार्ड नहीं पाया हुआ है। ये टाइगर वुड्स के साथ अवार्ड पाई हैं। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा था, इंडोनेशिया मास्टर का खिताब साइना नेहवाल ने जीता है, कैरोला मारिन को हराकर जीता है। ये स्पेन की हैं कैरोला मारिन, इसका आप देश जरूर याद रखिएगा।
तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हम छोटे छोटे प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, जितने भी एक सप्ताह 5 दिन में प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं उनको आपको लेकर के आ जाते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आने की है, आप देखकर समझ गए होंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो इसी प्रकार से कम आपका 10 मिनट में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको और भी सीरीज इस तरह की चलती हुई मिल जाएंगी, तो आप लोग उनको भी तैयार कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।